वेलकम टू डे 3 ऑफ HTML। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डीप टैग, थोड़े बहुत HTML टैग में मतलब थोड़े इमेजेस के बारे में जो हम लोग पिछले लेक्चर में नहीं देखा था उसके बारे में, और फिर हम लोग मीडिया, ऑडियो और वीडियो के बारे में जानेंगे। हमारा है लिस्ट इन HTML। ठीक, तो आज हम लोग लिस्ट और डीप टैग के बारे में जानेंगे। तो डीप टैग क्या करता है? तो डीप टैग जो करता है वो एक ब्लॉक क्रिएट करता है। ब्लॉक क्या होता है? वो एक बॉक्स क्रिएट करता है। जैसे पहले हम लोग, अगर हम लोग को एक नैप बार बनाना हो तो वो एक अलग डीप टैग में रहेगा। अगर हम लोग को एक हीरो सेक्शन बनाना है तो वो अलग डीप टैग में रहेगा। एक राइट बार बनाना है तो वो अलग डीप टैग में रहेगा। तो ये सब एक डिव के कारण होता है। डिव क्या करता है? वेबसाइट में ब्लॉक्स बनाता है। तो डिव क्या है? ब्लॉक्स। ये है डिव। सो डिव टैग एक कंटेनर टैग है, इसलिए उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों रहता है। तो डिव टैग में ओपनिंग भी रहता है, क्लोजिंग भी रहता है। जैसे अगर हम लोग अभी अगर कोडिंग स्क्रीन पे जाए, अपने एडिटर पे जाए, तो डिव टैग कैसे यूज कर सकते हैं? तो जस्ट ए मिनट। सो यहाँ पे हम लोग एक फाइल बनाएंगे। सबसे पहली बात, एक फाइल बनेंगे day3.html। सो जैसे ही सो डिव टैग है। अब हम लोग यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एक डिव टैग लगाते हैं। जैसे ही सो डिव टैग लग गया है, और फिर एक डिव टैग लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, दिस इज योर डे टू डे लाइफ पाथ, और यहाँ पे हम एक इमेज डालते हैं img c to a.png, और इसको सेव करेंगे। फिर उसके बाद गो लाइव पे क्लिक करना है। तो ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पे चला गया। तो डिव टैग क्या करता है? हमारा दो दो ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ये अब अलग पार्ट है। जैसे हम लोग यहाँ पे डेव टूल्स में जाके देख भी सकते हैं। तो ये जो है, ये अलग पार्ट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले ब्लॉक और यूनिकोड बिट आइसोलेटेड। तो ये मतलब अपने ही पाथ में आइसोलेटेड है। ये यहाँ अलग पाथ है, और ये नीचे वाला अलग एरिया है। तो ये अलग एरिया है और ये अलग एरिया है। तो ये दो ब्लॉक क्रिएट कर दिया। सो यहाँ पे दो ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारा इमेजेस इन HTML। कल हम लोगों ने SRC इमेज कैसे डालते हैं वो डाला, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ होता है। जैसे होता है ऑल्ट। ऑल्ट मतलब होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ऑल्टरनेट टेक्स्ट, तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट क्या करता है? इमेज को नाम देने में मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम कभी किसी वेबसाइट में इमेज देखते हैं, ठीक, उसका जो नाम दिया हुआ रहता है इन बैकग्राउंड या फोरग्राउंड में, जो नाम, जो हमारे डाटाबेस में नाम रहता है वो नहीं, जो हमें दिखता है जो नाम, वो होता है हमारा ऑल्ट में लिखा हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग यहाँ पे ऑल्ट देते हैं, ऑल्ट, और यहाँ पे नाम देते हैं डी, ठीक है। तो ये अब हम लोग को ऑल्ट का क्या काम है? बस उसका सिर्फ नाम लिखना। अब नेक्स्ट है हमारा इसी में इमेज में ही विड्थ और हाइट कैसे देते हैं। तो विड्थ और हाइट हम लोग खुद से ही सेटअप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें विड्थ लिखना हो तो सिर्फ विड्थ लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जितना भी पिक्सल्स डालना हो वो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। जैसे ही कंट्रोल एस करके सेव करेंगे तो ये छोटा हो गया, 200 पिक्सल्स विड्थ पे आ गया।
हम लोग हाइट का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग को हाइट डालना हो, हाइट भी अगर हम लोग को डालना हो कर सकते हैं। हाइट इक्वल टू 300 पिक्सल्स, 300 पिक्सल्स। तो जैसे मीडिया, ऑडियो और वीडियो, फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं से ऑडियो डालना हो, ऑडियो हम लोग कैसे डालते हैं उसका सिंटेक्स के लिए समझ लेते हैं। ऑडियो हम लोग लिखेंगे ऑडियो कंट्रोल्स, फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ ऑडियो कंट्रोल्स, फिर उसके बाद हम लोग को उसी का सोर्स, जैसे हम लोग इमेज में डालते हैं वैसे सेम, तो सोर्स, तो यहाँ पे लिखना होगा सोर्स src इक्वल टू, और यहाँ पे हमें जिस चीज़ भी, जितने भी ऑडियो डालना है उसका लिंक हम लोग डाल सकते हैं, या कोई वीडियो, वीडियो के लिए फिर हम लोग को लिखना होगा वीडियो कंट्रोल्स, फिर उसके बाद सेम सोर्स से कौन सा सोर्स आप कहाँ से डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे सोर्स सोर्स src इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो, किसी भी वीडियो का लिंक डाल सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग किसी भी ऑडियो का लिंक डाल सकते हैं। तो ऑडियो और वीडियो हमारे HTML में कैसे आएगा वो पता चल चुका है। तो यहाँ पे मैं वीडियो डाल देता हूँ डायरेक्ट। तो ये हमारे पास एक वीडियो था html1.html, तो ये पहले वीडियो डे 1 की, तो इसे ही डाल के देखता हूँ। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग डालेंगे तो ये वीडियो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसे प्ले कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग इसका हाइट और विड्थ भी सेटअप कर सकते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पे हाइट देना हो तो हम लोग देंगे हाइट इक्वल टू 200 पिक्सल्स, और इसे सेव करेंगे तो हाइट हमारा 200 पिक्सल्स आ जाएगा। फिर हमें विड्थ भी सेटअप करना होगा। और जैसे ही सेव करते हैं तो हम लोग का वीडियो क्या हो गया, यहाँ पे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन ये 200 300 पे हम लोग का सेटअप हो सकता है। तो सॉरी, नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने गलत जगह इसकी कोड डाला है। तो हम लोग को कोड कहाँ डालना है, हाइट और विड्थ, तो हाइट और विड्थ हम लोग को यहाँ डालना है। तो एक हाइट और विड्थ डालेंगे जैसे ही, वैसे ही ये सेटअप हो जाए। जैसे हाइट मैंने डाल दिया 300 पिक्सल्स, 300 पिक्सल्स डालने के बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये वीडियो छोटा हो चुका है। सिमिलरली यहाँ पे ऑडियो भी आ चुका है। तो इस तरह हम लोग ऑडियो और वीडियो डालते हैं HTML में। ठीक है, तो ऑडियो, वीडियो और इमेज टैग के बारे में बातें हो गई। अब नेक्स्ट है हमारा लिस्ट। लिस्ट के ऊपर थोड़ी बातें करते हैं। तो लिस्ट इन HTML, तो लिस्ट HTML में दो तरह के होते हैं, एक ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में हमेशा 1 2 3 ऐसे नंबरिंग या ABC नंबरिंग में लिखा जाता है, ABC। लेकिन वहीं पे अनऑर्डर लिस्ट में हमेशा कैसा लिखा जाता है, उसमें स्क्वायर डॉट या गोल डॉट या डार्क डॉट, तो इन सारी चीज़ों में हमारा अनऑर्डर लिस्ट आता है। सो ये है LI, जो लिस्ट आइटम के लिए यूज आता है, मतलब लिस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सब दिखाने के लिए यूज आता है। ये है हमारा UL। फॉर एग्जांपल हम लोग अभी एक लिस्ट बनाते हैं, तो ये सब को हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट बनाएंगे।
सो ये हमारा चला गया यूएल टैग, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल में मंकी। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल में सोहन। ठीक है, जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए डॉटेड में आ गया है मंकी और सोहन। सिमिलरली अगर हम लोग इसे ऑर्डर लिस्ट में जाके करें तो ये रहा ऑर्डर लिस्ट ओएल, और हमें एल ठीक। नेक्स्ट है हमारा फिर एल। तो यहाँ पे हम लोग जैसे लिख सकते हैं रोहन मोहन। तो जैसे ही हम लोग कंट्रोल एस करके सेव करते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 में रोहन और मोहन आ चुका है। तो ये है हमारा अनऑर्डर लिस्ट जो यूएल से लिखाता है, ये है हमारा ऑर्डर लिस्ट जो ओएल से लिखाता है। सो हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये ओएल के अंदर है यहाँ तक, और ये यूएल के अंदर है। तो ऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट तो क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। बेसिकली हम लोग इसको यूज़ बहुत कम ही करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम लोग यूज़ बहुत कम करते हैं। हम लोग का काम हेडिंग और पैराग्राफ से चला जाता है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए जैसे हम लोग बुक में देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, उससे पहले हेडिंग दिया जाता है। तो अगर हमें बहुत सारा डिस्क्रिप्शन एक साथ लिखना हो, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डीएल, तो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट कॉल हो गया। तो डीएल से डिस्क्रिप्शन लिस्ट कॉल होता है। फिर उसके बाद हम लोग को डी यूज़ करना होगा, और फिर उसी के अंदर ही हम लोग को डी यूज़ करना होगा। सो नहीं, सॉरी, उसके बाहर यूज़ करना होगा। सो dt में जो है वो क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव टर्म, मतलब किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग HTML लिख रहे हैं तो हम लोग HTML लिखते हैं यहाँ पे HTML, और सिमिलरली यहाँ पे हमको लिखना है इट इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज। तो इसको हम लोग कंट्रोल सेव करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आ चुका है HTML और इट इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हेडिंग आ चुका है इसका जिस टर्म में है, और ये इसका टेक्स्ट आ चुका है। तो सिम ये काम करता है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का एक मिनी प्रोजेक्ट है हमारा कि हमें फ्रूट्स के नाम लिखने हैं ऑर्डर लिस्ट में, फिर डिस्क्रिप्टिव में उसके विटामिन के नाम लिखने हैं, और हो सके तो यूट्यूब मतलब हो सके तो हम लोग कहीं से वीडियो लगा भी सकते हैं। आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, आप लोग वो बना के खुद से देख सकते हैं, लेकिन हमें लिस्ट बनाना है आज। आज हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह नहीं करना है। नेक्स्ट 2 3 डेज और है हमारी HTML बची हुई, तो उसके बाद हम लोग फिर प्रोजेक्ट्स करेंगे। सो आज हमारा है list.html। सो हमारा फाइल बन के रेडी हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग एब्रीविएशन इमिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग हमें ऑर्डर लिस्ट में बनाना था, तो यहाँ पे इसे ऑर्डर लिस्ट कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल से कॉपी। सो हम लोग अभी फिलहाल 5 ही रहने देंगे। सो सिर्फ यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कोकोनट, फिर हमारा हो गया मैंगो,
फिर और एक फल पियर, गुआवा, एप्पल। यहाँ पे हम लोग हेडिंग में लिखेंगे H1 में नेम्स ऑफ फ्रूट्स। फिर हम लोग को क्या लिखना है, तो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट बन के रेडी हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग को अब एक डीएल क्रिएट करना है, तो डीएल क्रिएट कर दिया हम लोगों ने। डीटी में लिखना है नेम्स ऑफ विटामिन्स। तो हमारे कौन कौन से विटामिन होते हैं, डीडी में लिखना है विटामिन ए, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी, कॉमा के। तो ये हमारे विटामिन, तो ये बन के रेडी हो चुका है। जैसे ही हम लोग इसे सेव करेंगे, सो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये सॉरी, हम लोगों ने डे 3 क्लोज नहीं किया है। सो जैसे ही हम लोग डे 3 क्लोज करेंगे, फिर गो लाइव पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये बन के, और ये हम लोगों ने दोनों बार ही नेम्स को रॉन्ग लिखा है, तो नेम्स को सुधारते हैं पहले। तो नेम्स यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे भी नमास लिखा हुआ है, तो नेम्स उसको कर लेते हैं, और ये रहा नेम्स। तो इसी के साथ हमारा जो है लिस्ट और div कंप्लीट हो चुका है। लास्ट तक हम लोग div का यूज करते हुए ही रहेंगे, पूरा फ्रंट एंड में अभी पढ़ेंगे, इसलिए div हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। div जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएगा। सो यहाँ है हमारा HTML में लिस्ट कंप्लीट हो चुका है आज, और सो हमारा लिस्ट कंप्लीट हो चुका है, और हमारा डिप भी कंप्लीट हो चुका है, इमेजेस भी कंप्लीट हो चुका, वीडियो और ऑडियो कैसे लगाते हैं वो भी कंप्लीट हो चुका है। वीडियो और ऑडियो आप लोग खुद से लगा के देखें एक बार। कुछ नहीं करना है, वीडियो को पहले आपको जो भी वीडियो है उसको सेम फोल्डर में लाना है, सेम फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर देना है, फिर उसके बाद उस फोल्डर से उस वीडियो को हम लोग लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।